तो चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं लॉग के क्वेश्चंस के साथ। तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, लॉग टू द बेस 2 8, ये कितना होगा। इसका मतलब ये है कि मैं पूछ रहा हूँ कि 2 की मैं क्या पावर करूँ कि मुझे 8 मिले। तो 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4 और 2 की पावर 3 होता है 8। तो यानी कि इसका मतलब हुआ ये आंसर हो जाएगा 3। ये बस यही लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना के लिखता हूँ। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। बस यहाँ पर ये लॉग यूज़ किया हुआ है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूँ और मैं तुमसे पूछूं कि लॉग 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 8, बेस में यहाँ मैंने रखा 8, लॉग टू द बेस 8 2, ये कितना होगा। पहले मैंने पूछा था लॉग टू द बेस 2 8 कितना होगा, अब मैं पूछ रहा हूँ लॉग टू द बेस 8 2 कितना होगा। इसे निकालने की कोशिश करो। तो अगर मैं देखूँ कि मुझे पता है 2 की पावर 3 8 होता है, यानी कि 2 का क्यूब 8 है। 2 का क्यूब अगर 8 है तो इस 8 का अगर मैं क्यूब रूट लूँ, इस 8 का अगर मैं क्यूब रूट लूँ यानी कि इसकी पावर 1/3 करूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे 2 मिलना चाहिए, क्योंकि किसी नंबर का क्यूब अगर 8 है तो 8 का क्यूब रूट वही नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 8 की पावर 1/3 मेरा 2 होगा। और यही तो वह क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि 8 की मैं क्या पावर करूँ कि मुझे 2 मिले। तो 8 की पावर 1/3 करनी चाहिए कि मुझे 2 मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो लिखा हुआ है लॉग टू द बेस 8 2, ये हो जाएगा 1/3। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाते हैं। अगर मैं पूछूं कि लॉग टू द बेस 2 1/8 कितना होगा, इस 8 की जगह मैंने कर दिया 1/8। पहले मैंने पूछा था लॉग टू द बेस 2 8 कितना होगा, अब मैं पूछ रहा हूँ लॉग टू द बेस 2 1/8 कितना होगा, यानी कि मुझे 2 की पावर करके 1/8 तक पहुँचना है। इसे ट्राई करने की कोशिश करो। तो अगर मैं ये जो मुझे निकालना है इसको मैं x मान लूँ, तो ये चीज़ लिखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, वैसे इसको अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर x, 2 की पावर x, और ये मुझे मिलेगा, ये बनेगा 1/8, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर x होगा मेरा 1/8। अब 2 की क्या पावर करें कि हमें 1/8 मिले। तो अगर मैं 2 की पावर 3 करूँ, अगर मैं 2 की पावर 3 करूँ तो 2 की पावर 3 तो मुझे 8 देता है, ये मैंने यहाँ देखा 2 की पावर 3 8 देता है, और 8 से मुझे यहाँ 1/8 पहुँचना है, तो ये इसका इन्वर्स है। अगर मुझे किसी नंबर का इन्वर्स लेना होता है तो मैं उसकी पावर -1 कर देता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा 1/8 है ये लिखा हुआ है 8 की पावर -1। तो 8 का इन्वर्स लेना है यानी कि मुझे 2 क्यूब का इन्वर्स लेना है, और 2 क्यूब का इन्वर्स अगर मैं लूँ, 2 क्यूब का अगर मैं इन्वर्स लूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू -1। एक्सपोनेंट्स में अगर मैं पावर की पावर लेता हूँ तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये जाएगा 3 इंटू -1 यानी कि -3। यानी कि ये जो 8 का इन्वर्स है, ये जो 1/8 है, ये लिखा हुआ है 2 की पावर -3। मैं इसको साफ से लिखता हूँ, ये है 2 की पावर -3 इक्वल्स टू 1/8। 1/8। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि मुझे 2 की क्या पावर करनी है कि मुझे 1/8 मिले, और यही मुझे निकालना था। लॉग पूछ रहा था कि 2 की क्या पावर करोगे कि 1/8 मिले, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार और घुमाते हैं। इस बार मैं पूछता हूँ लॉग टू द बेस 8, लॉग टू द बेस 8 1/2 कितना होगा, 1/2 कितना होगा, ये निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि 8 की पावर 1/3 मेरा 2 है, और 2 से मुझे अगर 1/2 पहुँचना है यानी कि मुझे इसका इन्वर्स करना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं 2 की पावर -1 करूँ तो मुझे 1/2 मिलेगा, और 2 है मेरा 8 की पावर 1/3, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है 8 की पावर 1/3, यानी कि मुझे इसका भी इन्वर्स करना है। अगर मैं इसका इन्वर्स करूँगा तो मेरी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर मेरी पावर्स मल्टीप्लाई हुई थी वैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 1/3 इंटू -1, यानी कि 8 की पावर -1/3, तो ये हो जाएगा 8 की पावर -1/3। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि 8 की पावर अगर मैं -1/3 करूँ तो मुझे हाफ मिलेगा। तो ये मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, जो कि मेरा लॉग पूछ ही रहा है कि 8 की क्या पावर करो कि तुम्हें हाफ मिलेगा। तो 8 की पावर अगर मैं -1/3 करूँ, इसको मैं लिखता हूँ -1/3, दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये हो जाएगा -1/3, तो ये मुझे हाफ देगा। 8 की पावर -1/3
इक्वल्स टू हाफ।